नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दे रखा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसमें थोड़ा समझने लायक है, अगर आप इसको समझ लोगे ना तो ये ज्यादा टफ नहीं होने वाला, और अगर आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, लेकिन तो भी समझ में आ ही जाएगा ये। तो ध्यान रखना, यहाँ दे रखा अपने को एक रेखाखंड ए बी है जिसको कोई 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु है। तो यहां से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, ये हो गया 1 2 3 4 भाग। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, तो ये बिंदु मान लेते हैं अपन सी, डी और ई। यहां एक चीज ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है, इसके निर्देशांक अपन मान लेते हैं। चलो अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ की सी के निर्देशांक की अगर बात करेंगे तो यहां से इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3, क्योंकि इधर 1 भाग है, इधर 1 2 3 भाग है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2:2, क्योंकि इधर भी 2 भाग है, इधर भी 2 भाग है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3:1। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये हो गया अनुपात, ये हो गया x का मान हो गया, यहाँ पे हो गया -2 और 2, b का हो गया 2 और 8। यहां ध्यान रखना कि यहां रेखाखंड ए बी को बिंदु सी डी ई 4 भागों में विभाजित करते हैं, 4 भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। तब क्या है, जो डी बिंदु है, तब डी बिंदु क्या है, तब डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अतः अगर डी के निर्देशांक ज्ञात करना है अपने को, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी के निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे अपन तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा x2 + x1/2 और y बराबर क्या हो जाएगा, y2 + y1/2। तो यहां से अगर d के निर्देशांक ज्ञात करने तो x2 क्या हो गया, यहाँ पे 2 + x1 कितना हो गया, -2/2, ये हो गया 2 ± -2/2, 2 में से 2 गया तो 0/2। तो ये x का निर्देशांक कितना आ गया अपने पास, 2 का भाग देंगे 0 में तो 0 आएगा। y की बात करते हैं, y2 कितना हो जाएगा, 8 + y1 का मान कितना है, 2/2, 8 और 2 10/2, और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। अतः d के निर्देशांक क्या हो गए, d के निर्देशांक अपने x का मान तो कितना आ गया 0 और y का मान कितना आ गया 5। तो ये हो गया अपना d के निर्देशांक। तो यहाँ हो गए d के निर्देशांक क्या हो गया अपने पास में, 0 और 5 है। ठीक है, d के निर्देशांक ये हो गए। इसी तरह क्या करेंगे, जब C बिंदु, अगर यहां की अगर बात करते हैं C की, अगर D के निर्देशांक अपने को पता है तो यहां के अगर बात करते हैं तो C इसके अनुपात क्या हो जाएंगे, यहां से अगर यहां हो गया, जब C बिंदु AD का मध्य बिंदु है, जब C बिंदु AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होने का मतलब क्या है, इधर भी इसका 1 अनुपात है, इधर भी इसका 1 अनुपात है। ठीक है, यहां इसका क्या हो गया, 2:2 है तो बराबर थे वो, तो ये मध्य बिंदु था। इसी तरह अगर AD की बात करते हैं तो क्योंकि इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात करें तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा x2 कितना हो गया 0 + x1 कितना हो गया -2/2, ये हो जाएगा ±-2/2। तो x बराबर 2 का 2 में भाग देंगे तो -1, और y का मान अगर ज्ञात करेंगे, यहाँ नीचे ज्ञात कर लेते इसका, तो y बराबर ज्ञात करते तो y2 क्या हो जाएगा 5 + y1 कितना हो जाएगा 2/2। तो ये 5 और 2 7/2, तो ये हो गया अपना y का मान। तो x का मान यहां से कितना आ गया -1 और y का मान कितना आ गया 7/2। ठीक है, ये हो गया बिंदु C के निर्देशांक। यहां लिख देंगे इसी प्रकार जब बिंदु, अब कौन सा, ये वाला ज्ञात हो गया, ये क्या बिंदु E, तो जब बिंदु E ए बी या फिर डी बी का मध्य बिंदु है, डी बी का
डीबी का मध्य बिंदु है, डीबी का मध्य बिंदु है। तो जब बिंदु ई डीबी का मध्य बिंदु है तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर यहां पर 1:1 हो गया, क्योंकि अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो बराबर अनुपात हो गए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x2 + x1/2। तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + x1 क्या हो जाएगा 0/2, तो हो जाएगा 2/2, जो क्या हो जाएगा 1। और y बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 8 + y1 कितना हो जाएगा 5/2, तो 8 और 5 13/2, तो ये हो गया y के निर्देशांक। तो यहां से ई के निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे तो 1 तो हो गया x का मान और 13/2 क्या हो गया y का मान। तो यहां लिख देंगे कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहां लिख देंगे अतः बिंदु C के निर्देशांक, तो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु C के निर्देशांक हो जाएंगे C कोष्टक क्या हो जाएगा -1 और 7/2, और बिंदु D के निर्देशांक ये 7/2 है, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 तथा E के निर्देशांक, या फिर बिंदु E के निर्देशांक, तो E बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और 13/2। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद आपको समझ आया होगा। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में ए और बी का मान दे रखा है, इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो ये इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा। जब इसके निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा इन दोनों का, तो इनके उपयोग से इसका मान लेंगे। इसी तरह इन दोनों का जब मान ज्ञात हो जाएगा तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा और इसके मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो एक बार इसको वापस देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।